गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। लेकिन आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसे डीपली पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। तो फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा फ्लावरिंग प्लांट कैसा होगा, क्या होगा? तो फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो वो होगा एंजियोस्पर्मिक। 84% जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है अपनी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए। ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है और हर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्लांट भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब प्लांट में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो गैमेट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। दो गैमेट चाहिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। तो आज इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे हो रहा है और गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हम फ्लावर में बात करेंगे स्टॉक की। स्टॉक क्या करता है? ये एक डंडी की तरह है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो आप थैलेमस जिसको देख रहे हैं, ये थैलेमस जो है ये एक स्वेलन पार्ट है जो क्या करता है, ये एक स्टेज की तरह काम करता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर का पूरा सपोर्ट है। इसके जस्ट ऊपर सेपल, सेपल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और कार्पल ये हमारा फीमेल पार्ट है। और पेटल्स जो है, ये पेटल्स का काम क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि मेल गैमेट हमारा कैसे बन रहा है और फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है। तो चलिए हम इसका ओवरव्यू करते हैं। जब हम फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर में हमें 4 वर्ल्स दिखाई देते हैं। 4 वर्ल्स होते हैं। 4 वर्ल्स क्या होता है? वर्ल्स का मतलब होता है लेयर, ठीक है। फोर वर्ल्स में 2 हमारा एक्सेसरी वर्ल्ड होता है। एक्सेसरी वर्ल्ड क्या होता है? एक काइलेक्स और एक कोरोला। काइलेक्स और कोरोला, इसको हम एक्सेसरी वर्ल्स बोलते हैं, ठीक है। और 2 हमारा होता है रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जो कि रिप्रोडक्शन में जरूरी है। तो हमारा रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में फर्स्ट हमारा होता है एंडोरिशियम, और दूसरा हमारा होता है गाइनोशियम, ठीक है। एंडोरिशियम जो है हमारा मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करेगा? मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मेल पार्ट। और गाइनोशियम फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे कि ये एंडोरिशियम जो है ये बना किससे है। एंडोरिशियम जो है ये बना है हमारा स्टेमेन से। और स्टेमेन हमारा किससे बना? स्टेमेन हमारा बना फिलामेंट प्लस एंथर से। अब एंथर के अंदर हमें क्या मिलेगा? बनेगा मेल गैमेटोफाइट। एंथर के अंदर मेल गैमेटोफाइट।
यहाँ पे वर्ड आ रहा है मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन रहा है, हमें क्या मिल रहा है, मेल गैमेट मिल रहा है। हमें मेल गैमेट यहां मिला। अब देखते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में गाइनोशियम किससे बना, कार्पल से बना। अब कार्पल के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए सिर्फ ओवरी, ना कि स्टिग्मा और स्टाइल। अब ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। हमें फीमेल गैमेट भी मिला। अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट। अब हमें मेल गैमेट भी मिल गया, फीमेल गैमेट भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में फ्यूज करवाएंगे, और फ्यूज करवाएंगे तो क्या मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमेट का मिलने से फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन करके क्या बना देगा, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनता है, जाइगोट। और ये जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो जो है, जो हम सीड को देखते हैं वही हमारा एम्ब्रियो होता है। सीड क्या, उसकी कवरिंग होती है, ठीक है। यही ऐसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इसके बारे में कि कैसे हमारा मेल गैमेट बना और कैसे हमारा फीमेल गैमेट बना, ठीक है। जब हम मेल पोर्शन की बात करेंगे तो मेल पार्ट हमारा क्या था, एंडोरीशियम था, और फीमेल पार्ट हमारा क्या था, गाइनोशियम था। ठीक है। अब एंडोरीशियम में हम देखेंगे, ये एंडोरीशियम हमारा किससे बना था, एंडोरीशियम हमारा बना था स्टेमन से, और गाइनोशियम किससे बना था, कार्पल से। अब स्टेमन हमारा किससे बना था, एंथर और फिलामेंट से। लेकिन फिलामेंट का हमें जरूरत नहीं है, हमें किसका जरूरत है, एंथर का। और कार्पल हमारा किससे बना था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लेकिन क्या कहा था मैंने कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें ओवरी का जरूरत है। अब हम देखेंगे कि इस एंथर के अंदर क्या बन रहा है। एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम। जब माइक्रो वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये मेल पार्ट के लिए, और फीमेल पार्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है।
अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम क्या देखेंगे, क्या होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रो मदर सेल है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगा मदर सेल है। अब बात करते हैं माइक्रो मदर सेल की। मदर सेल आ रहा है यहाँ पे, तो मदर सेल का काम क्या है, जन्म देना। मदर सेल है तो वो किसी ना किसी को जन्म देगी, तो वो किसको जन्म देगी, माइक्रोस्पोर को। और मेगा मदर सेल है तो वो किसको जन्म देगी, मेगा स्पोर को। ठीक है। अब मेगा स्पोर्स है तो मेगा स्पोर्स में क्या बन रहा है हमारा, मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स में ही मेल गैमेटोफाइट हमारा बन रहा है। ठीक है। क्या बन रहा है इसमें, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट। मेगास्पोर, मेगास्पोर में क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट। ठीक है। तो हमारा मेल गैमेट होता क्या है फ्लावर में, मेल गैमेट हमारा होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। और फीमेल में हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है। हमें यहां तक पहुंचना है, फिर दोनों में फ्यूजन करवाना है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम मेल पार्ट की बात करते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर की, तो उसमें 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, एक हो गए हमारे एंडोरिशियम, दूसरे हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम और तीसरा हमारा पॉलन ग्रेन। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम पहले एंडोरिशियम को देखते हैं। ठीक है। एंडोरिशियम मैंने पहले भी बताया था कि एंडोरिशियम जो है किससे बना, स्टेमन से बना। एंड गाइनोश, स्टेमन जो है हमारा, स्टेमन किससे बना, स्टेमन हमारा बना फिलामेंट और एंथर से। ठीक है। एक स्टेमन से मिलकर बना है, एक स्टेमन। अब एंडोरिशियम के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें एंथर, एंथर के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
एंथर हमारा कैसा होता है, ठीक है। अब एंथर के बारे में हम बात करें, ठीक है। एंथर हमारा कैसा होगा? एंथर हमारा बाइलोब होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। बाई किसके लिए यूज करते हैं? 2 के लिए। तो ये क्या है? हमारा बाइलोब है। और हर लोब में थिका प्रेजेंट होते हैं। और हर थिका में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। हर थिका में। ठीक है, तो हम एंथर को क्या बोलते हैं? एंथर को हम बोलते हैं बाइलोब। बाइलोब इसलिए क्योंकि इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। थिका, टोटल थिका कितने हैं? 4 है, लेकिन हर लोब में कितने थिका है? 2 थिका, तो इसीलिए हम इसे डाइथिकस बोलते हैं। डाई भी हमारा 2 के लिए यूज होता है। और हर थिका में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 1। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? 4। और 4 वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेट्रा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? बाइलोब, दूसरा डाइथिकस, और तीसरा टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो एंथर समझ में आया? एंथर का हम डायग्राम देखेंगे कैसा होता है। ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट, ठीक है। अब इस एंथर को हम कट कर देंगे तो हमें एंथर कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा एंथर। एंथर में कितने बोले थे? 2 लोब। तो ये हमारे 2 लोब हो गए, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, ठीक है। अब हर लोब में मैंने क्या बोला था? थिका होता है, 2 थिका, फर्स्ट सेकेंड, फिर दूसरा का फर्स्ट सेकेंड, टोटल कितना हुए? 4 थिका हुए। अब हर थिका में मैंने क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम,
ठीक है। हर थिका में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो समझ में आया कि एंथर हमारा कैसा होता है, बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट और डाइथिकस। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और एक टैपेटम। ये क्या है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है तो ये किससे इस 3 लेयर से कवर्ड है, ठीक है। कौन कौन सा, फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस, और दूसरा हमारा क्या है, ये एंडोथीशियम, और ये क्या है हमारा मिडिल लेयर। ये तीनों जो है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका काम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट करते हैं ये 3 लेयर्स। और जो हमारा टैपेटम है, टैपेटम ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इसके अंदर ही तो पॉलन ग्रेन बनेंगे। पॉलन ग्रेन एक वीआईपी की तरह है, जैसे वीआईपी लोगों को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, आगे पीछे गार्ड्स घूमते हैं, वैसे ही पॉलन ग्रेन को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ठीक है। और टैपेटम क्या करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलप करने में। और टैपेटम जो है हमारा, इसका सेल कैसा होता है, इसका ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। और ये क्या करता है, इसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं टैपेटम के सेल। टैपेटम का सेल कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस तब होते हैं जब वहाँ माइटोसिस हो रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करता चला जाएगा, ठीक है, और फिर बहुत सारा न्यूक्लियस बनाता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं।